मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे वी वर डूइंग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड आप इस चैप्टर का जो मेजर पोर्शन है वो कवर कर चुके हैं, ठीक है ना। इट विल हार्डली टेक 2 और मोर 3 लेक्चर्स, ठीक है, इस चैप्टर ਨੂੰ पूरा होने ते। ਅੱਜ जो ਆਪਾਂ ਨੇ टॉपिक कवर करना है, ठीक है। सो अगेन आई रिपीट कि ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ मेजर पोर्शन है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, CFT, वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, नो डाउट सिलेबस चो स्ट्राइक ऑफ हो गया, बट वो भी एक मेजर पोर्शन सी, ठीक है। सो आप सारा कवर कर चुके हैं। आज जो आपने कवर करना है टुडे द टॉपिक टू बी कवर्ड इज, वैसे मेनली आज आपने करना है अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, कि अपन किवें पता लगता है कि केड़ा कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल है और केड़े फैक्टर्स के उपर कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। बट उस तो पहला आप एक छोटा जिहा टॉपिक अगेन आप लास्ट ते कीता सी CFT, आप CFT नूं ही कंटिन्यू करते हुए उसके बेस ते आप करांगे कि CFT दे विच लिगेंड्स जिहड़े अटैच्ड है उन्हां दे बेस ते आप कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स भी गैस कर सकते हैं। नो डाउट कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, बट यस वी कैन गेस द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। सो देखो बच्चे, सो फर्स्टली वी डू कि कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस कि लिगेंड्स दा की रोल है बच्चे कॉम्प्लेक्सेस दा कलर डिसाइड करने च, है ना। देखो वी नो कि जेड़ा अपना विजिबल कलर्स होंदे ने दे आर विबग्योर, फाइन। सो दीज आर योर विजिबल कलर्स। हुण देखो बच्चे एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील होंदा है अपने पास, ठीक है। आप कहने कि जेड़ा कलर एब्जॉर्ब होएगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर रिफ्लेक्ट होएगा, यानी कि अपन दिखाई देगा। सो देखो उसको आप ऐदा 6 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, फाइन, सबनों पता ही होएगा। तो जो आप इन्होंने लाइन वाइज लिखते हैं आप इंडिगो नूं मिस कर देंगे होंगे हैं। सो देखो वॉयलेट, उस तो बाद इंडिगो नहीं लिखना, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। सो इसका मतलब की है हम अपने कोल, इसका मतलब इज सो बच्चे कि अगर ग्रीन कलर एब्जॉर्ब होएगा तो रेड दिखेगा, अगर येलो एब्जॉर्ब होएगा वॉयलेट दिखेगा, अगर ब्लू के कॉरेस्पॉन्डिंग लाइट एब्जॉर्ब होगी तो जेड़ा ऑब्जेक्ट है वो अपन ऑरेंज दिखेगा, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील। तो विद द हेल्प ऑफ दिस एंड विद द हेल्प ऑफ लिगेंड्स आप गैस कर सकते हैं कि जेड़ा अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो केड़े कलर दा होएगा। बट इस तो पहला एक चीज ध्यान च रखनी है बच्चे कि जो कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना, कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इट इज always due to ligands। बच्चे लिगेंड्स दी एब्सेंस दे विच कोई कलर नहीं होएगा, ठीक है ना। देयर विल बी नो कलर ड्यू टू द इन द एब्सेंस ऑफ द लिगेंड्स। एक और चीज ध्यान च रखनी है कि कलर arises ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है तो कोई कलर नहीं होगा, ठीक है। यानी कि मैं की कह सकदा है कि जेडे सबस्टांसेस दे विच सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हुंदे ने वो केड़े हुंदे ने, डायमैग्नेटिक। याद है कि नहीं। यानी कि डायमैग्नेटिक सबस्टांसेस की होंगे कलरलेस ते पैरामैग्नेटिक सबस्टांसेस की होंगे कलर्ड, फाइन। एक और पॉइंट, सो कलर हुंदा किस दे करके है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो कलर अराइजेस ड्यू टू अगे डी ट्रांजिशंस। बच्चे आप पॉइंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट ध्यान नाल करना है। डी ट्रांजिशंस जेडे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंदे ने जदों उहदे उपर लाइट गिरूगी दे विल बी एक्साइटेड टू द नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल, जिहदे करके अपने कोल सो इन्हां नूं आपां कहंदे डी ट्रांजिशंस, ठीक है ना। डी ऑर्बिटल्स दे विच उहनां दी ट्रांजिशंस होणगियां जिहदे करके कलर आएगा, ठीक है। सो हुण देखो, सो मैं एक्सप्लेन कर रहे हैं वेरी सिंपली 2 कंपाउंड्स दी एग्जांपल्स लेके, ठीक है ना। सो देखो बच्चे वो कंपाउंड्स अपने कोल केड़े-केड़े है, ठीक है। सो देखो एक कंपाउंड है अपने कोल कोबाल्ट, वाटर 6, 3+,
एक कंपाउंड है अपने को कोबाल्ट, लेट इट बी साइनाइड 6 3-, ठीक है। आप ऊपरला पोर्शन इरेज ही कर देंगे हैं। सो देखो रख सो देखो अपने को दो एग्जांपल्स है, कोबाल्ट वाटर 6 3+, सो इतने कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट बचे 3+ होगी, एंड सिमिलरली कोबाल्ट साइनाइड 6 3-, फाइन। इथे भी कोबाल्ट अपने कोल 3+ हो गया, ठीक है जी, क्लियर है क्लियर है जी। हुन देखो सो अपने कोल की होगा जी, हुन जदों लिगेंड्स अप्रोच करेंगे तो जेड़ा कोबाल्ट है, ठीक है, फिलहाल पहला ओदे कोले की कॉन्फ़िगरेशन है, देखो कोबाल्ट इज एटॉमिक नंबर 27 4s2 3d7, जो कोबाल्ट 3+ हो गया तो वो हो गया 4s2 3d6, फाइन, सॉरी 4s0 3d6, 2 इलेक्ट्रॉन इत्थों गए, 1 इलेक्ट्रॉन इत्थों गया, ठीक है। हुन देखो देख पहला तो एक मिसकंसेप्शन ध्यान रखनी है, जिहड़ी कि बच्चे कहते हैं कि सर इत्थे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वो सारिਆਂ ਦੀ पेयरिंग कर दूंगा तो अपने को कलर वैसा होगा, नहीं, आपने उस हिसाब नाल नहीं चलना। आपने जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है 3d6, हुन इस 3d6 की कॉन्फ़िगरेशन की है बच्चे देखो, ये अंदर, so 1 2 3 4 5 and 6, so this is the original configuration of cobalt, ठीक है। ਇਹਦੇ ਕੋਲ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है बच्चे, ठीक है ना। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ dd ट्रांजिशंस है, ठीक है, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇਨਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਕਾਜ਼ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਕਾਜ਼ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਵਾਟਰ ਦੇ ਕੇਸ ਚ ਦ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਵਿਲ ਬੀ ਲੈਸਰ, ਸਾਇਨਾਈਡ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ। याद होगा सबको बेटा, ठीक है। साइनाइड के केस स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा होगी, कोबाल्ट के केस स्प्लिटिंग बहुत घट होगी। नाउ मैं जेड़ा सानू पॉइंट लिखवाया सी कि द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज ड्यू टू dd ट्रांजिशंस, है ना। dd ट्रांजिशंस का मतलब की है कि जदों लाइट इसके ऊपर गिरूगी, कि जदों इसके ऊपर लाइट गिरूगी, ठीक है, तो जेडे इलेक्ट्रॉन्स ने और निचले सबशेल्स चों ऊपरले सबशेल ते एक्साइट होंगे, और निचले सबशेल्स तो ऑर्बिटल्स तो सॉरी निचले ऑर्बिटल्स तो ऊपरले ऑर्बिटल्स एक्साइट होंगे बच्चे, ठीक है। हुन इधर देखो, सो देखो जरा ध्यान नाल, ठीक है। सो देखो इहदे जदों लाइट ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਿਰੂਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਟ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਕੇ એનર્ਜੀ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਐਕਸਾਈਟ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਯੂ ਮੀਨ ਬਾਈ dd ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਟ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋਊਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋਊਗੀ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਵੀ ਨੋ ਕਿ E is equal to hc by लैम्डा। एनर्जी दे वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंदे ने, जिथे एनर्जी ज्यादा होवे वेवलेंथ घट है, जिथे एनर्जी घट होवे उत्थे वेवलेंथ ज्यादा है। आई होप इन्ना क तां पता है ना अपन। हुण देखो आ अपने कोल कलर्स है विबग्योर, सब तो ज्यादा वेवलेंथ किहदी हुंदी है रेड दी, सब तो घट किहदी हुंदी है वायलेट दी। जिवें जिवें आपां इधर नूं जा रहे हैं वेवलेंथ इज इंक्रीजिंग and energy is decreasing. So ਹੁਣ अगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ कि साइनाइड ਦੇ ਕੇਸ ਚ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, साइनाइड ਦੇ ਕੇਸ ਚ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਮਝੋ,
ਸਾਇਨਾਈਡ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ એનર્ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘੱਟ ਵੇਵਲੈਂਥ ਦੀ ਲਾਈਟ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? बहुत ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, यानी कि घट वेवलेंथ की एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। जो घट वेवलेंथ की एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो यानी कि जी एमिट होगी वो ज्यादा वेवलेंथ वाली एमिट होगी। ठीक है ना? सो देखो बच्चे गल समझ आ रही है कि नहीं? देखो साइनाइड के केस च बहुत ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी फॉर द डीडी ट्रांजिशंस। ठीक है, यानी कि जो बहुत ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो यानी कि वेवलेंथ बहुत घट लाइट दी जी लाइट एब्जॉर्ब होगी वो वेवलेंथ की होगी बहुत घट, यानी कि एमिट की होगी बहुत ज्यादा। या उल्टा आई सोच लो कि बहुत ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो एमिट घट होगी एनर्जी, जो एमिट एनर्जी घट होगी तो जी एनर्जी एमिट हो रही है वो वेवलेंथ की होगी बहुत ज्यादा। यानी कि जेड़ा इहदा कलर है वो आपां नूं समवेयर अराउंड इत्थे मिलूगा। ठीक है, उल्टा इन केस ऑफ कोबाल्ट वाटर 6 3+ गैप छोटा जाए, थोड़ी सी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, एमिट बहुत ज्यादा होगी। सो जो एनर्जी बहुत ज्यादा एमिट होगी तो उसकी वेवलेंथ की होगी बहुत घट, जो वेवलेंथ होगी बहुत घट तो उसका कलर आपां नूं मिलूगा आमले रीजन च। पल्ले पै गया राजे, मैं एक बार फिर रिपीट करना है। ठीक है, सो अगेन आई रिपीट कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। जितनी एनर्जी ज्यादा होगी वेवलेंथ घट होगी। आपने कोल विजिबल कलर्स है, वेवलेंथ बढ़ रही है उधर जाते वक्त फ्रॉम वायलेट टू रेड ते एनर्जी घट रही है। जिन्नी ज्यादा स्प्लिटिंग होगी, जिन्ने स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होंगे, जिन्नी ज्यादा स्प्लिटिंग होगी एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब होगी डीडी ट्रांजिशंस लई। ठीक है, जो एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब होगी तो एमिट घट होगी, जो एनर्जी घट एमिट होगी तो जी एनर्जी एमिट हो रही है वो वेवलेंथ की होगी ज्यादा। यानी कि आपां नूं कलर मिलणगे इधरली रेंज दे विच ते जिहड़ा ए वाला कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट साइनाइड 6 3-, इसका कलर हुंदा बच्चे येलो। ठीक है, अगेन आई रिपीट कि हुण इधरले पासे की है, गैप घट है, स्प्लिटिंग घट है क्योंकि वीक लिगेंड है। डीडी ट्रांजिशंस लिए एनर्जी घट एब्जॉर्ब होगी, एमिट ज्यादा होगी। जो एनर्जी एमिट ज्यादा होगी तो वेवलेंथ स्मॉल हो जाएगी। जेड़ा आह वाला कलर कॉम्प्लेक्स है बच्चे कोबाल्ट वाटर 6 3+, इसका कलर होगा ब्लू वॉयलेट। आई होप यू गॉट द पॉइंट। इजी बच्चे, ठीक है ना? और डन के नहीं? ठीक है, नाउ हुण देखो एक और एग्जांपल लेके मैं तुहानू सेम चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो इधर सो देखो वी टेक द एग्जांपल ऑफ टिटेनियम वाटर 6 3+। सो इथे टिटेनियम +3 हो गया। टिटेनियम का बच्चे एटॉमिक नंबर इज 22। So 4s2 3d2 फाइन। ठीक है, हुण इथे टिटेनियम 3+ है तो टिटेनियम 3+ दी कॉन्फ़िगरेशन होगी 4s0 3d1। नाउ वाटर इज अ वीक लिगेंड। सो पहला ये 5 ऑर्बिटल्स ऐदा पे है, अपने कोल एक इलेक्ट्रॉन है। वाटर ने इन्हां दी थोड़ी जी स्प्लिटिंग की। ठीक है, इन्हां च 2 सेट्स बन गए। फाइन, जो हम बच्चे इलेक्ट्रॉन की डीडी ट्रांजिशन होएगी तो एक छोटा सा गैप है तो इत्थे जान दे विच इलेक्ट्रॉन नूं बहुत घट एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, यानी कि एमिट होगी एनर्जी बहुत ज्यादा। मैं एक बार कॉम्प्लीमेंटरी कलर व्हील बना लिया, देखो। सो विद योर क्लियर बच्चे? ठीक है, हम देखो जस्ट मैं सोडी नॉलेज सेक ਲਈ ਦੱਸ ਦਵਾਂ। ठीक है, कि ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਇਹ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਇਹ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰੂਗਾ, यानी कि ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਵਿਦ ਗਿਓਰ ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ इस रीजन ਦੇ ਵਿੱਚ, यानी कि आमली वेवलेंथ्स एब्जॉर्ब हो गया तो एमिट ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ
वायलेट ते रेड, ठीक है, आ एमिट हो गया ते जेड़ा ये कलर है बच्चे इस कॉम्प्लेक्स दा अपने कोल कलर आंदा हुंदा है पर्पल। क्लियर आई होप, ठीक है। सो घट वेवलेंथ सॉरी घट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, एमिट ज्यादा होगी, जो एमिट ज्यादा होगी ओदी वेवलेंथ घट होगी, यानी कि आवले रीजन च वायलेट पर्पल। क्लियर नाउ, ठीक है, इजी। सो दिस इज अबाउट द कलर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। अगेन बच्चे द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड, ठीक है ना, कलर उदों आएंगे जो अपने को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, बट वो पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है अपने को। मेन रीजन जो उत्थे क्वेश्चन आता है द कलर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स इज ड्यू टू, तो अपना आंसर विल बी डी डी ट्रांजिशंस। ये याद रखना एक वर्ड डी डी ट्रांजिशंस, ठीक है ना, जो एक इलेक्ट्रॉन जेडे अपने T2G वाले ऑर्बिटल्स है इन्हां तो एक्साइट होके EG ऑर्बिटल्स जाऊगा, देन द कलर विल राइज। क्लियर आई होप, डन के नहीं, ठीक है, यू गेटिंग अ पॉइंट। जो एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके इथों अपने इधर जाऊगा, ठीक है ना, T2G ऑर्बिटल्स तो EG ऑर्बिटल्स दे विच, देन द कलर विल राइज, ठीक है। सो एक छोटा सा टॉपिक है, इसको कवर कर लियो, ठीक है। Now we'll move on to today's major topic, that is stability of complexes. So बच्चे आज दा अपना टॉपिक है stability of complexes, ठीक है। हुण देखो बच्चे कि अपना कॉम्प्लेक्स कितना स्टेबल है वो आपां कित्थों पता लगता है एंड वो किहड़े-किहड़े फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। मतलब इस टॉपिक दे विचों क्वेश्चंस आंदे हैं क्योंकि एक टॉपिक ही इदां दा है कि इस चों छोटे-छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना। सो इस टॉपिक नूं आपां ने ध्यान नाल करना है। पहला तां आपां नूं किस तो देखो, हुण अगर आपां नूं कोई पूछे कि एक सॉल्ट कितना आयोनाइज करता है पानी दे विच, तो आपां नूं किस तो पता लगदा हुंदा है उसदे आयनाइजेशन कांस्टेंट तो। यू गेटिंग अ पॉइंट कि जिन्ना ज्यादा वो आयनाइज करूगा उन्ना उसदा आयनाइजेशन कांस्टेंट ज्यादा होगा, ठीक है। हुण आपां उल्टा चेक कर रहे हैं कि स्टेबल कितना का कॉम्प्लेक्स, तो वो किस तो पता लगूगा, या तो उसदे स्टेबिलिटी कांस्टेंट तो, ठीक है, जिन्ना उसदा स्टेबिलिटी कांस्टेंट ज्यादा होगा उन्ना वो ज्यादा स्टेबल है, या फिर ਆਪਾਂ आयनाइजेशन कांस्टेंट तो भी आइडिया लगा सकते हैं कि आयनाइजेशन कांस्टेंट जितना घट होगा नेचुरल स्टेबिलिटी कांस्टेंट उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। सो इट इज गिवन बाय द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ठीक है। ਆਪਾਂ ਨੂੰ किस तो पता लगता है बच्चे कि कॉम्प्लेक्स कितना स्टेबल है उसके स्टेबिलिटी कांस्टेंट तो, ठीक है। हुण जेड़ा स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट फॉर एन इंडिविजुअल स्टेप उसनूं आपां बच्चे डिनोट करते हैं KS दे नाल, ठीक है। स्टेबिलिटी कांस्टेंट फॉर ओवरऑल कॉम्प्लेक्स, मैं हुणे दसदा भी किवें लिखते हैं आपां इसनूं, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स नूं आपां डिनोट करते हैं बाय बीटा। बच्चे स्टेबिलिटी कांस्टेंट इंडिविजुअल स्टेप दा हुंदा है KS ते ओवरऑल कॉम्प्लेक्स दा हुंदा है बीटा। ਇਹਦਾ मतलब की है, सो देखो मेरी गल समझ गए ना, एक इंडिविजुअल स्टेप दा स्टेबिलिटी कांस्टेंट इज KS ते ओवरऑल कॉम्प्लेक्स दा स्टेबिलिटी कांस्टेंट इज बीटा। हुण ਇਹਦਾ मतलब की है, इधर देखो। अच्छा एक चीज चलो पहला ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ नोट कर लो कि जेड़ा ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन कांस्टेंट, जिथे KI की है इट इज आयनाइजेशन कांस्टेंट, ठीक है ना। सो स्टेबिलिटी आप लिखेंगे स्टेबिलिटी is directly proportional to KS
या बीटा। जितना स्टेबिलिटी कांस्टेंट ज्यादा होगा उतनी ऑफ कोर्स स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन कांस्टेंट। जितना आयनाइजेशन कांस्टेंट ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ही घट होगी, क्योंकि आप अपना कॉम्प्लेक्स उतना ही इजीली आयोनाइज करूंगा बच्चे। ठीक है, फाइन, और क्लियर, डन नाउ। ठीक है बच्चे, समझ आ गया। ਹੁਣ देखो आ दो पॉइंट्स ਦਾ ਕੀ मतलब है, इंडिविजुअल स्टेप ਤੇ ओवरऑल कॉम्प्लेक्स ਦਾ स्टेबिलिटी कांस्टेंट। सो देखो ਆਪਾਂ एक कॉम्प्लेक्स लेके चलो, सो लेट इट बी अपना कॉम्प्लेक्स है बच्चे, फॉर एग्जांपल AgCN होल ट्वाइस माइनस। ठीक है, AgCN होल ट्वाइस माइनस। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੋ ਸਟੈਪਸ ਚ ਬਣਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਚ Ag ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਇਨਾਈਡ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ AgCN। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਪ ਚ ਜਿਹੜਾ AgCN ਹੈ उसने एक होर साइनाइड के नाल मिलके की बनाता AgCN होल ट्वाइस नेगेटिव। फाइन, गल समझ आ गई बच्चे। नाउ हुन देखो ध्यान नाल देखो, जिन्ना ये ज्यादा जुड़ के AgCN बनूंगा यानी कि ਇਹਦੀ उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा है। सो इसके लिए सपोज स्टेबिलिटी कांस्टेंट हो गया KS1, इसके लिए हो गया बच्चे KS2, तो जो अपना बीटा हैगा, अच्छा हुन मैं इन दोनों रिएक्शंस को कंबाइन करके लिख देना है। सो लिखो Ag पॉजिटिव प्लस 2CN माइनस गिव्स यू AgCN होल ट्वाइस माइनस। AgCN देखो दोनों पासे कट गया, दोनों रिएक्शंस को ऐड करके मेरे को ओवरऑल रिएक्शन आ बन गई ना। हुन इस ओवरऑल रिएक्शन का जेड़ा स्टेबिलिटी कांस्टेंट है दैट इज बीटा। फाइन, सो जेड़ा ये बीटा बच्चे, दिस बीटा इज इक्वल टू KS1 इनटू KS2। फाइन, या मैं लिख सकता है log ऑफ बीटा इज इक्वल टू log ऑफ KS1 प्लस log ऑफ KS2। बच्चे गल समझ आ गई। हुन जो KS है वो इंडिविजुअल स्टेप का स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, बीटा ओवरऑल रिएक्शन का, ते बीटा ते KS दे विच की रिलेशन है, सारे इंडिविजुअल स्टेप्स दे KS नु मल्टीप्लाई कर दो, अपने कोल बीटा आ जाएगा। जे लॉग दी फॉर्म च लेना तो सब दे लॉग्स नु ऐड कर दो, डन। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन KS एंड बीटा। क्लियर बच्चे, समझ आ गया। अगेन मैं समझ दस रहा कि जो स्टेबल देखो कुछ भी नहीं है, इजी चीज है। अपन भी पता है कि जितना KS ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा बनूंगा। ठीक है ना। सो देखो KS जितना ज्यादा होगा ये ज्यादा बनू, बस KS की है जेडे इंडिविजुअल स्टेप्स ने, इन्हां दोनों स्टेप्स को मिला के ओवरऑल स्टेप बन गया। ओदा स्टेबिलिटी कांस्टेंट की है बीटा, ते बीटा किदे बराबर है, इन्हां दोनों के प्रोडक्ट दे। ठीक है, जे हुन सपोज मेरे कोल यही कॉम्प्लेक्स हुंदा कॉपर एमोनिया 4 2 प्लस, तो मेरे को 4 KS बनने सी, KS1 KS2 KS3 KS4, ते बीटा किदे बराबर होना सी, चारां दे प्रोडक्ट दे। मेरी गल समझ गए ना। सो जेड़ा KS है दैट इज द स्टेबिलिटी कांस्टेंट फॉर ईच इंडिविजुअल स्टेप, बीटा इज द ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, बीटा is equal to the product of the stability constants of each individual step. Greater is the value of beta, more is the stability of the complex, या greater is the stability of ionization constant Ki, lesser will be the stability of your complex. एनी गल पल्ले पै गई। एक theoretical portion है, हुण आपां करांगे कि जेड़े पोर्शन जो आपां नूं क्वेश्चंस आ रहे हैं बच्चे, ठीक है ना। सो देखो बच्चे कि हुण आपां नूं स्टेबिलिटी कांस्टेंट के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आ सकता है तो किवें आऊगा, ठीक है ना। वैसे अगेन आई रिपीट कि क्वेश्चन आऊगा फैक्टर्स दे विचों,
बट स्टिल कई बार रेक्टाफिकेशन वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ठीक है ना। अगर आ सकता तो किमें होगा। सो देखो क्वेश्चन इज कि मैं कैडमियम एमोनिया 4 2+ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ कैडमियम सल्फाइड दे ब्लैक कलर दे पीपीटीज बन गए, ठीक है, ये बन गए बच्चे, डन। अगर यही हाइड्रोजन सल्फाइड मैं कॉपर एमोनिया 4 2+ चों पास की तो मेरे को कॉपर सल्फाइड दे पीपीटीज नहीं बने, ठीक है ना। रीजन वाई, ठीक है। So देखो क्वेश्चन की है when hydrogen sulfide is passed through tetraamine cadmium 2 a black PPT of CDS is formed while the PPT is not formed in case when H2S is passed through a complex of copper. Reason is why तो अपना सिंपल क्वेश्चन है। देखो इत्थे अपना कॉम्प्लेक्स टूट गया बच्चे, CDS ताइयों बनया ना जी कैडमियम ते अमोनिया दे बॉन्ड टूट गए पहला, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਪਰ ਤੇ ਅਮੋਨੀਆ ਦੇ ਬੌਂਡ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਕਾਪਰ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਘੱਟ ਸਟੇਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ stability constant beta is greater for copper ammonia 4 2+, ठीक है। बीटा ऑफ कॉपर एमोनिया 4 2+ ये होता बच्चे 11.2, जबकि बीटा ऑफ कैडमियम एमोनिया 4 2+ ये होगा बच्चे 7, ठीक है ना। सो अपना आंसर की होगा सिंस द स्टेबिलिटी कांस्टेंट फॉर कॉपर एमोनिया 4 2+ इज ग्रेटर, ठीक है। वो एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, H2S पान ते एक कॉम्प्लेक्स नहीं टूटूगा ता करके कॉपर सल्फाइड दा पीपीटी नहीं बनूगा। जेड़ा कैडमियम एमोनिया 4 2+ है वो एक वीकर कॉम्प्लेक्स है, ਉਹਦੇ ਚ ਬੌਂਡਿੰਗ ਵੀਕਰ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ 7, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਟੁੱਟ ਜਾਊਗਾ, ਕੈਡਮੀਅਮ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਅਮੋਨੀਆ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕੈਡਮੀਅਮ ਸਲਫਾਈਡ ਦੇ ਪੀਪੀਟੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਐਡੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਆਈ ਹੋਪ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਓ ਵੀ ਸ਼ੈਲ ਮੂਵ ਔਨ ਟੂ ਦ ਮੇਜਰ ਪਾਰਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਮੇਜਰ ਪਾਰਟ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ आएंगे, ठीक है ना। दैट इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। सो अपनी नोटबुक्स पे हेडिंग दो द फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। हाँ जी बच्चे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। सो बच्चे पहला फैक्टर, हुण देखो अपने कोल एक कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी नूं अफेक्ट करने लई बच्चे दो ही चीज़ां ने। कॉम्प्लेक्स किहदे विच बनिया है, एक मेटल एटम च, दूसरा किहदे विच बनिया है, लिगेंड्स च। सो दोनों दी प्रॉपर्टीज दे ऊपर ही अपना कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी डिपेंड करूगी, क्लियर। सो फर्स्ट, पोजीशन ऑफ मेटल एटम्स इन द पीरियोडिक टेबल। सो जिहड़े मेटल एटम्स ने वो अपने पीरियोडिक टेबल च किहड़ी पोजीशन ते अवेलेबल है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं एक लाइन चक रहा, देखो मैंगनीज तो स्टार्ट करके सब दा चार्ज मैं सेम रखूंगा, मतलब एक कॉम्प्लेक्स है मेरे को मैंगनीज दा,
एक कॉम्प्लेक्स है मेरे को मैंगनीज तो अगला आइटम केड़ा हुंदा बच्चे 25 तो बाद आयरन, आयरन तो बाद कोबाल्ट, कोबाल्ट तो बाद निकल, निकल तो बाद कॉपर, कॉपर तो बाद जिंक। सो मैं पीरियोडिक टेबल च राइट साइड पे जा रहे हैं एटॉमिक नंबर 25 to 30 में लिखते। सो जिवें जिवें मैं इधर ਨੂੰ जा रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है ना, तो प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं न्यूक्लियस दे विच। सो न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग, जेड़ा साइज है दैट इज डिक्रीजिंग, जो साइज है वो घट रहा है बच्चे, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहे हैं। हाँ जी, याद है जो आपने चैप्टर स्टार्ट किया सी बिल्कुल पहला लेक्चर आपने कहा सी भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनांदियां ने, क्यों बनांदियां ने? ड्यू टू 3 रीजंस, स्मॉल साइज, हाई न्यूक्लियर चार्ज एंड प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स। याद है कि नहीं? जेड़ा अपनी चैप्टर दा बेसिस है, जिथों चैप्टर स्टार्ट हुंदा है कि सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही कॉम्प्लेक्सेस क्यों बनांदियां ने या ज्यादातर कॉम्प्लेक्सेस क्यों बनांदियां। हुण मतलब ये कोई गरारी नहीं है। क्लोरोफिल इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ मैग्नीशियम, ते मैग्नीशियम बिलोंग्स टू एस ब्लॉक ना कि डी ब्लॉक, ठीक है ना। बट ज्यादातर कॉम्प्लेक्सेस कौन बनाते हैं बच्चे? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। उहदे 3 कारण सी, स्मॉल साइज, हाई न्यूक्लियर चार्ज एंड प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स। सो देखो बच्चे इधर को जा रहे हो, 2 कंडीशंस अपनियां होर भी वधिया होंदियां जा रही हैं, साइज घटता जा रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, यानी कि बॉन्डिंग की होती जाऊगी स्ट्रॉन्ग, यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स विल गो ऑन इंक्रीजिंग। This is called Irving-Williams order of stability. So ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ एलिमेंट्स लिखिया ने, ठीक है, इन्हां दे चार्जेस सेम है, जे सब दा सेम कॉम्प्लेक्स बनाओगे सेम लिगेंड दे नाल तां स्टेबिलिटी इधर ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ वक्त ਵਧੂਗੀ। मैंगनीज दा कॉम्प्लेक्स लीस्ट स्टेबल होगा, आयरन दा उदू ज्यादा स्टेबल हो, कोबाल्ट दा उदू ज्यादा स्टेबल हो एंड सो ऑन। पल्ले पै गई बच्चे गल। एंड दिस इज कॉल्ड अर्विंग विलियम्स ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। क्लियर? अपन नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर रहे हैं। We'll move on to the next step now. ठीक है बच्चे, so first factor is position of the metal atom in the periodic table. Position of the metal atom in the periodic table. Second, चलो पहला एक जस्ट आपां एग्जाम्पल के तौर पे अगर करिए तो देखो ना, अपन अगर क्वेश्चन आंदा है, मैं नाल एग्जाम्पल दे रहे हैं। सो देखो आयरन, एमोनिया 6 3+ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਕੋਬਾल्ट, एमोनिया 6 3+। ਸੋ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਗੈਂਡ ਸੇਮ ਹੈ, ਮੈਟਲ ਐਟਮ ਦੀ ਆਕਸੀडेशन स्टेट सेम है, ठीक है, सब कुछ सेम है, सिर्फ आयरन ते कोबाल्ट का फर्क है। आयरन का एटॉमिक नंबर 26, कोबाल्ट का 27, सो कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स विल बी मोर स्टेबल। ठीक है, डन। द रीजन क्या है? अर्विंग विलियम्स ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। हाँ जी, नंबर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट of the metal. So बच्चे stability is directly proportional to oxidation state of the metal. जिन्ना oxidation state ज्यादा होगी stability उतनी ज्यादा होगी। Again for an example, मेरे को एक complex है कोबाल्ट, एमोनिया 6 3+, एक कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट, एमोनिया 6 2+। सो दोनों सेम है, मेटल एटम सेम, लिगेंड सेम, लिगेंड की गिनती भी सेम, बस एथे मेटल एटम +3 है, एथे मेटल एटम +2 है। सो दिस कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल। डन। सो दिस इज अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल एटम। क्लियर है?
ठीक है बच्चे। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल एटम। जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी यानी कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना ही वो लिगेंड्स ਨੂੰ ज्यादा अट्रैक्ट करूगा। थर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर मेटल एटम। सो मेटल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर भी डिपेंड करूगा। ठीक है हाँ जी बच्चे, हुण इसनूं आपां किद्दां एक्सप्लेन करांगे। अच्छा जिहड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट सी बच्चे वो पहले दो फैक्टरी सीगे, ठीक है ना। हुण देखो इस पॉइंट के उत्ते बेस दे, इस पॉइंट दे बेसिस ते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे बेस ते आपां दो तरीके दे मेटल एटम्स हुंदे हैं। पार्ट 1 लिखो क्लास ए, क्लास ए एंड नंबर 2 क्लास ए एंड नंबर 2 क्लास बी। पीछे एक्सेप्टर्स लगा लो बच्चे, क्लास ए एक्सेप्टर्स क्योंकि ये लिगेंड्स तो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं, एंड क्लास बी एक्सेप्टर्स, क्लास ए एक्सेप्टर्स एंड क्लास बी एक्सेप्टर्स। हुण देखो बच्चे क्लास ए एक्सेप्टर्स दे विच पहला आपां नूं पता होना चाहिए भी कौन कौन आंदा है। नंबर 1 एस ब्लॉक मेटल्स, नंबर 2 एफ ब्लॉक मेटल्स, नंबर 3 एस ब्लॉक दे मेटल्स, एफ ब्लॉक दे मेटल्स, नंबर 3 अर्ली मेंबर्स ऑफ डी ब्लॉक। अर्ली मेंबर्स तो मतलब ग्रुप नंबर 3 तो लेके 6, 3 तो लेके 12 तक हुंदा ना बच्चे डी ब्लॉक। डी ब्लॉक हुंदा है ग्रुप नंबर 3 तो लेके 12 तक। सो 3 to 6, 3 तो लेके 6 तक, ठीक है। ये अपने क्लास ए एक्सेप्टर्स है, ठीक है ना। क्लास बी एक्सेप्टर्स heavier members of D block, heavier members of D block केड़े बच्चे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, निकल, प्लैटिनम, ठीक है, जेड़े बाद विच आ गए, यानी कि ग्रुप्स 7 तो लेके 12 तक, 7 तो लेके 12 तक, ठीक है। हुण देखो बच्चे ध्यान नाल, ये वाले जिहड़े क्लास ए एक्सेप्टर्स है इन्हां दे कॉम्प्लेक्सेस स्टेबल बननगे। हुण ध्यान नाल समझो, जिहड़े लिगेंड्स हुंदे ने, ठीक है, उन्हां च जिहड़ा डोनेटिंग एटम है वो नॉर्मली नॉन मेटल हुंदा है, ठीक है ना। इन्हां दे कॉम्प्लेक्सेस ज्यादा स्टेबल बननगे किहदे नाल, देखो फॉर्म stable complexes with early members of donating atoms like ammonia, चलो आप इतना लिखने की बजाय लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। जिवें कि इन्हां दे कॉम्प्लेक्सेस ज्यादा स्टेबल होणगे एमोनिया दे नाल, वाटर दे नाल, फ्लोराइड दे नाल। गल नूं समझ गए ना। जिहड़े हैवीयर मेंबर्स है ये आपां लिखांगे फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस विद heavier members of donating species like। हुण देखो बच्चे नाइट्रोजन के नीचे पीरियोडिक टेबल च केड़ा पिया, फास्फोरस। ऑक्सीजन के नीचे सल्फर,
फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तब ब्रोमीन वगैरह। मेरी गल समझ गए ना? इन्हां दी बॉन्डिंग इन्हां दे नाल ज्यादा स्टेबल होगी, इन्हां दी बॉन्डिंग इन्हां दे नाल। देखो जिवें हुण ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਮੈਟਲਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਉਣਗੇ? ਐਮੋਨੀਆ, ਵਾਟਰ, ਫਲੋਰਾਈਡ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਗੇ? ਫਾਸਫੀਨ, PH3, H2S, ब्रोमाइड, आयोडाइड एटसेट्रा। मेरी गल समझ गए ना? सो दिस इज अबाउट कि केड़े-केड़े फैक्टर्स। देखो ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੋਂ फैक्टर्स किहदे नाल रिलेटेड कीते ने? सेंट्रल मेटल एटम दे नाल। पहला फैक्टर की सी? ओदी पोजीशन। दूजा फैक्टर की सी? ओदा चार्ज, ऑक्सीडेशन नंबर। तीजा फैक्टर की है? ओदी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हुण ਆਪਾਂ मूव करांगे लिगेंड्स दे ऊपर, ठीक है ना? Now we shall move on to the ligands. So बच्चे now we shall move on to the fourth factor जिहदे ऊपर stability of the complex depend करदा है। जिहड़े पहले तीन factors, again I repeat, जिहड़े पहले तीन factors आपां कीते ने, they all are related to the central metal atom या ion। हुण fourth point is, हुण जिहड़े बाकी दे point करांगे आपां, that is related to the ligand। So देखो basicity of the ligand, basicity of the ligand। हाँ जी बच्चे, सो लिगेंड की हुंदा है? जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सके। ते इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करन नूं आपां होर की कहने हुंदे हैं? ल्यूइस बेसिस। याद है कि नहीं? सो जिन्नी ओदी बेसिसिटी ज्यादा होगी, सो स्टेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द basicity of the ligand। strong bases like ammonia, cyanide, fluoride form stable complexes बच्चे, ठीक है ना? उन्होंने complexes ज्यादा stable होंगे, ठीक है? फिफ्थ पॉइंट, size of the ligand। साइज ऑफ द लिगेंड। तो आपने कीता है कि जदों भी बॉन्डिंग होनी है, एटम्स जिन्ने छोटे होन, ग्रुप्स जिन्ने छोटे होन, उन्नी बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होती है, ठीक है ना? सो आप लिखांगे स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲਓ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਚਾਰਜ। ਸੋ ਲਿਗੈਂਡ ਦਾ ਚਾਰਜ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ 네ਗੇਟਿਵ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਫॉर एग्जांपल ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਫਲੋਰਾਈਡ ਫਾਰਮਸ ਮੋਰ ਸਟੇਬਲ ਕੰਪਲੈਕਸ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਆਏ ਨਾ ਲਿਖੋ, ਆਪਾਂ एग्जांपल ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ठीक है ना? आप इदा ना लिखो। सो देखो एक कॉम्प्लेक्स है मेरे को कोबाल्ट फ्लोरीन 6 3-, एक कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट Cl6 3-, और एक कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट Br6 3-। सो फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आप जिवें जिवें ग्रुप जा रहे हैं नीचे नु साइज बढ़ रहा है, सो स्टेबिलिटी घट रही है। आ कॉम्प्लेक्स सब तो ज्यादा स्टेबल है, आ कॉम्प्लेक्स सब तो घट स्टेबल है, ठीक है? डन बच्चे, क्लियर हो गया? नेक्स्ट, सो अपन नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अगेन लिगेंड का ही फैक्टर है, ठीक है? सो सिक्स्थ फैक्टर बच्चे आप कर चुके पहला चीलेशन, ठीक है ना? ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਡੈਂਟੇਡ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟੇਡ ਲਿਗੈਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੋਲੀਡੈਂਟੇਡ ਲਿਗੈਂਡਸ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਹ ਰਿੰਗਡ ਕੰਪਲੈਕਸਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਰਿੰਗਡ ਕੰਪਲੈਕਸਸ ਆਰ ਮੋਰ ਸਟੇਬਲ ਦੈਨ ਓਪਨ ਚੇਨ ਕੰਪਲੈਕਸਸ, ਐਂਡ that is called ਚੀਲੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਚੀਲੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ डायरेक्ट ਐਗਜ਼ੈਂਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮੈਂ ਲੈਤਾ ਕੋਬਾल्ट En3 3+, एक कॉम्प्लेक्स में लेता कोबाल्ट एमोनिया 6 3+। सो दोनों सेम है,
ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है, कोबाल्ट की वैलेंसी +3 है, बट ए वाला कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा स्टेबल होगा उस कॉम्प्लेक्स के मुकाबले, क्योंकि ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਈਡੈਂਟੇਟ ਲਿਗੈਂਡ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੋਨੋਡੈਂਟੇਟ ਲਿਗੈंड ਹੈ, ਇਹ ਓਪਨ ਚੇਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣੂਗਾ, ਇਹ ਰਿੰਗਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣੂਗਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਚਿਲੇਸ਼ਨ ਲੱਗੂਗੀ। ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣੇ ਆ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਜ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕਨਸਟੈਂਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੈਕਟਰਸ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕਨਸਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਇਹਦਾ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕਨਸਟੈਂਟ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 10 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਇਹਦਾ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕਨਸਟੈਂਟ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 30 ਹੋਊਗਾ। ਵੈਸੇ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ। ਗੈਟਿੰਗ ਅ ਪੁਆਇੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਚਿਲੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਲਓ ਚਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਕਰੋਸਾਈਕਲਿਕ ਇਫੈਕਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਮੈਕਰੋਸਾਈਕਲਿਕ ਇਫੈਕਟ, ठीक है। सो ये कॉम्प्लेक्सेस बच्चे अपने बायोलॉजिकल सिस्टम्स च मिलते हैं, जिथे अपना जेड़ा लिगेंड है दैट इज पॉलीडेंटेट, बहुत जगह तो अटैच हो जाता है सेंट्रल मेटल एटम के नाल, ठीक है। ते अपने को देखो नेम ही बोल रहे हैं साइक्लिक, तरह जे सेम ही है चिलेशन वांगू। मैक्रो मीन्स बहुत बड़ा, ठीक है ना। तो अपने को एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है, जिवें कि क्लासिकल एग्जांपल इज क्लोरोफिल, ठीक है ना। क्लोरोफिल इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है, जिथे मैग्नीशियम के ऊपर लिगेंड ने बहुत जगह तो बॉन्डिंग की भी होंगी है। आपको इन्ना करने की लोड़ नहीं, बस तुसी सिर्फ इन्ना लिख लो, ठीक है। लिखो मेरे नाल नाल, ठीक है ना। formed by cyclic multidentate ligands, formed by cyclic multidentate ligands, ठीक है। highly stable of course, ठीक है। So बच्चे these are the factors जिन्हां दे ऊपर stability of a complex depend करती है, ठीक है ना। इन्हां नूं बच्चे चंगी तरह रिवाइज कर लेना है, ठीक है। उत्थे देखो सोनू क्वेश्चंस ऐदा हुण अजकल अगेन आई रिपीट कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस तां आने बंद हो गए, हुण उत्थे क्वेश्चन किवें आएंगे। देखो बच्चे उत्थे सोनू क्वेश्चंस ऐदा आएंगे कि आपां ने फैक्टर पिक करना है भी किहड़े फैक्टर दे बेस ते स्टेबिलिटी डिसाइड की गई है। देखो इधर हुण आपां नूं एक क्वेश्चन आया कोबाल्ट एमोनिया 6 3+, कोबाल्ट वाटर 6 3+, ठीक है। दसो इन्हां दोनों विचों किहड़ा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है। तो इत्थे आपां लिगेंड दे बेस ते डिसाइड करांगे, बाकी सारे फैक्टर्स की ने सेम। इत्थे आपां लिगेंड दे बेस ते डिसाइड करांगे, बाकी सारे फैक्टर्स की है बच्चे सेम, ठीक है ना। सो आपां कहांगे दिस इज अ मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। दिस इज अ अच्छा सच बच्चे एक मिनट सॉरी, जेडे अपने फैक्टर्स लिख रहे सी आपां आई थिंक 7 फैक्टर्स लिख ले, एक फैक्टर होर ऐड करो, जल्दी करो। 8th फैक्टर एक होर ऐड करो। ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, तो उथे लिखो octahedral complexes are more stable than tetrahedral या square planar, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले ज्यादा स्टेबल होंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 नालों।
सो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर मोर स्टेबल देन टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस. फाइन. अदर वे. सो वापस आ जाओ. आई होप तुसी नोट कर लिया कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होंगे एज कंपेयर टू द कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4. हुन ध्यान नाल सुनो बच्चे, इधर आ जाओ. सो कोबाल्ट अमोनिया 6 ते वाटर 6 ਇੱਥੇ अपना स्टेबिलिटी डिसाइड करने वाला फैक्टर ਕਿਹੜਾ है? लिगेंड. ਜਿਹੜਾ लिगेंड ज्यादा स्ट्रांग है ਉਹਦਾ कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है. बट ये हमेशा नहीं. देखो हुन अगली में एग्जांपल लगती है कोबाल्ट साइनाइड 6 3- ते कोबाल्ट En2 3+, सॉरी En3. हुन बच्चे अगर तुसी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज चेक करोगे तो साइनाइड En तो ज्यादा स्ट्रांग लिगेंड है, ठीक है, बट स्टेबिलिटी कितनी ज्यादा होगी? एदी ड्यू टू चिलेशन. इन नाल फैक्टर्स लिखी चलियो. जिवें ਇਹਦੇ ਨਾਲ लिख लो एमोनिया इज अ स्ट्रॉन्गर लिगेंड, ठीक है, एमोनिया इज अ स्ट्रॉन्गर लिगेंड. ਇਹਦੇ ਨਾਲ लिख लो साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्गर लिगेंड बट चिलेशन अकर्स इन इथिलीन डायोडीन En, बट चिलेशन अकर्स इन En, ताकि अपन को पता तो लगे ना भी अपन किवें डिसाइड कर रहे हैं. सो ऊपर वाले च लिखो एमोनिया इज अ स्ट्रॉन्गर लिगेंड देन वाटर. नीचे वाले लिखो साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्गर लिगेंड बट चिलेशन अकर्स इन केस ऑफ En. चिलेशन अकर्स इन केस ऑफ En, ठीक है. हुन देखो ਆਪਾਂ अगले पार्ट पे आ गए. कोबाल्ट एमोनिया 6 3+, कोबाल्ट एमोनिया 6 2+. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਟਲ ਐਟਮ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਲਿਗੈਂਡ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੈਟਲ ਐਟਮ ਦੇ ਚਾਰਜ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਬਾल्ट +3 ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੋਬਾल्ट +2 ਹੈ. So this complex is more stable than this complex. ठीक है जी. इदां दे क्वेश्चंस आएंगे अपन उत्थे कि डिसाइड करना ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਡਨ. ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਲਈ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਰਹਿਣਾ ਬੱਚੇ. ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨਫ ਫॉर ਟੁਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ. ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ. ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਸਿਰਫ 2 ਟੌਪਿਕਸ ਰਹਿ ਗਏ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ. ਇੱਕ ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड्स. देखो नेम बेचारा खुद बोल रहे हैं ऑर्गेनोमेटैलिक. ऑर्गेनिक ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਮੈਟਲ ਆਫ ਕੋਰਸ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ. ਜਿੱਥੇ ਮੈਟਲ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਬੌਂਡ ਬਣੂਗਾ that is ऑर्गेनोमेटैलिक, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਐਦਾਂ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੰਪਾਊਂਡਸ where the coordinate bond is formed between carbon and the metal, ठीक है. दूसरा अपना रह गया preparations of complex compounds. That's it. सिर्फ ये 2 टॉपिक्स रह गए. ये 2 टॉपिक्स करके अपना चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा. सो मोस्ट प्रोबेबली आई जस्ट नीड 2 मोर लेक्चर्स फॉर दिस चैप्टर, ठीक है ना. उस तो बाद आपां एक कंबाइंड चैप्टर दा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चैप्टर दा तुसी MCQs बेस्ड टेस्ट दे चुके हो, ठीक है. उस तो बाद आपां एक कंबाइंड चैप्टर दा, ठीक है, एक कंप्लीट टेस्ट लवांगे, थ्योरेटिकल टेस्ट, थियरी बेस्ड टेस्ट बच्चे, ठीक है ना. सो इथों तक तुसी कर लेना, ठीक है. एंड विल फिनिश दिस चैप्टर इन 2 मोर लेक्चर्स. फाइन, ठीक है. सो पढ़ते रहो बच्चे. कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड. थैंक्स अ लॉट.